डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 17 से हमने किए थे पिछली लेक्चर वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हमने 24 तक क्वेश्चंस किए थे। अब हम 25 से क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमने जो 3 फॉर्मूलाज देखने हैं जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगे उनका हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। यहाँ पे b हमारे पास y इंटरसेप्ट था और m क्या था, मेरे पास स्लोप था। ठीक है, हमने क्या बात की थी कि ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास y इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन होता है। फिर नेक्स्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास स्लोप और 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्मूला हमने स्लोप का पढ़ा था जो कि है m इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है स्टूडेंट्स, पिछली लेक्चर वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 24 तक सॉल्व कर लिया था। इस लेक्चर वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट लेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर लेक्चर वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें आपसे कह रहा है हैज़ वाई इंटरसेप्ट 4 एंड एक्स इंटरसेप्ट -1। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप देखें, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन से डिफरेंट नेचर का है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी आपको वाई इंटरसेप्ट गिवन है उसको आप बोल दीजिए कि ये बी गिवन है। ठीक है, तो आप लिख दें कि बी मुझे कितना गिवन है, 4 गिवन है, और जो भी एक्स इंटरसेप्ट गिवन है उसको आप कितना बोल दीजिए, ए बोल दीजिए। ठीक है, तो ए आपको कितना गिवन है, -1 गिवन है। ठीक है, अब अगर मैं इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूँ तो इसको मैं पॉइंट ए कह देती हूँ। ठीक है, ये क्या गिवन है, एक्स मुझे गिवन है, तो इसके साथ वाई कितना है, 0। तो अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, -1, 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस कुछ भी नहीं है। इसको अगर मैं पॉइंट की फॉर्म में लिखूँगी तो मैं इसको पॉइंट बी कह देती हूँ, ये मेरे पास वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स कुछ नहीं गिवन, तो ये क्या हो जाएगा 0, 4, यानी एक्स 0 और वाई कितना गिवन है, 4 गिवन है। ठीक है, तो ये देखिए अब मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इस वाले को मैं बोलूँगी x1, इसको बोलूँगी y1। ठीक है, इसको बोलूँगी x2, इसको बोलूँगी y2। ठीक है, अब आप सबसे पहले स्लोप निकाल लें। तो स्लोप का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 आपको कितना गिवन है, 4, माइनस y1 कितना गिवन है, 0, डिवाइडेड बाय x2 कितना गिवन है, 0, ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये इसका माइनस, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा, स्लोप आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए स्लोप गिवन है और आपको y इंटरसेप्ट गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एम, यानी स्लोप मेरे पास कितना आया है, 4, तो m की जगह आपने m की वैल्यू रखी, x प्लस b होता है y इंटरसेप्ट कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो ये देखिए आपके पास 4x प्लस 4 जो है वो आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 भी बिल्कुल इसी तरीके का है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ आप समझें कि पॉइंट्स चेंज है। तो हमने क्या किया था कि जो भी हमारे पास y था उसको हमने b ले लिया था, तो b इक्वल क्या है, -6 के, और जो x था उसको हमने a लिया था, तो a कितना है मेरे पास 2। अब हमने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा था, तो ये पॉइंट b कहलाएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा 0, -6, क्योंकि इसमें x एक्सिस कुछ भी नहीं है तो वो 0 आया। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने a पॉइंट कहा था, तो ये x का है, तो ये क्या हो जाएगा 2, 0। सही है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, हमने स्लोप निकाला था m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, तो y2 यानी 0 माइनस, और ये -6 है, तो ये क्या हो जाएगा +6, डिवाइडेड बाय x2 यानी कि 2 माइनस x1 क्या है, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया था कि अब हमारे पास स्लोप है और y इंटरसेप्ट है, तो हमने फॉर्मूला लगाया था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे m कितना है, 3, तो 3x, और y इंटरसेप्ट कितना है, -6, तो ये क्या हो जाएगा, -6। तो ये आपके पास जो है वो आपकी इक्वेशन आ गई है लाइन की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है जिससे हमें इक्वेशन निकालनी है अपनी गिवन लाइन की। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है, पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लाइन हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5y
इक्वल्स टू 15। अब आप क्या करें, इससे आप जो है ना वो पहले y की फॉर्म में इस इक्वेशन को बना लें। तो y की फॉर्म में जब मैं बनाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 15 और ये 2x उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, तो या फिर आप इसको इस तरह से लिख लें, 5y इक्वल्स टू -2x प्लस 15, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब ये देखें, अब यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू -2/5x प्लस 15/5। तो ये क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा। सही है, अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस b से, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है -2/5, तो यहाँ से मेरे पास m आ रहा है -2/5। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने की है वो क्या है, देखें यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, पैरेलल टू लाइन। तो जब भी आपके पास लाइन पैरेलल होती है तो जो आपका ये स्लोप आता है इसी को आप लाइन का स्लोप कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ये स्लोप है वही उस दूसरी वाली पैरेलल लाइन का भी स्लोप होगा जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो अब देखें आपके पास स्लोप है और आपके पास पॉइंट है, तो एक आपको स्लोप और जब पॉइंट गिवन था तो मैंने क्या कहा था, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अच्छा, एक और बात आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, एज लाइन इज पैरेलल सो द स्लोप विल बी सेम, और फिर स्लोप की आप ये चीज़ लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं लिखना भूल गई हूँ, आप ज़रूर इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ठीक है, कि क्योंकि हमारे पास लाइंस जो है वो पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होगा, सेम होगा। सही है, अब देखिए स्टूडेंट्स, y माइनस y1, अब यहाँ से ये x1 है ये y1 है, तो y1 क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू m क्या है -2/5 इंटू x माइनस x1, x1 क्या है 5। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल्स टू -2/5x, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 5 से कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आपको y निकालना है तो ये +1 जो है वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -2/5x प्लस 2 -1। ठीक है, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू -2/5x प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास अपनी उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, बिल्कुल सेम 27 की तरह आपके पास कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स चेंज है और लाइन की इक्वेशन चेंज है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे √2 नहीं है, यहाँ पे सिंपल 2 है। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा कि सबसे पहले हमारे पास जो गिवन लाइन है इससे हम y की वैल्यू यानी y को जो है वो फाइंड आउट करेंगे, मतलब y की फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे और उससे क्या होगा, हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें इक्वेशन क्या है, √2x प्लस 5y इक्वल्स टू √3, तो ये क्या हो जाएगा 5y इक्वल्स टू -√2x प्लस √3, और ये 5 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू -√2/5x प्लस √3/5। ठीक है, तो ये देखें ये क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस b, तो m क्या आया है, m आपके पास आ गया -√2/5। ठीक है, फिर आप लिख लें कि सिंस लाइन इज पैरेलल, सिंस लाइन इज पैरेलल स्लोप इज सेम। ठीक है, तो यानी फिर अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू -√2/5। ठीक है, इस तरह से करके आप लिख लें। अब आपके पास स्लोप है और पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट है ये रहा, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 आपके पास क्या है 2 इक्वल्स टू m क्या है आपके पास -√2/5 इंटू x माइनस x1 क्या है -√2, तो ये क्या हो जाएगा +√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास फिर आप सिंपल मैथमेटिक्स की तरह आप इसको सॉल्व कर लें, y -2 एज इट इज़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -√2/5x प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, और ये √2 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा सिंपली 2/5 आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद अब ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू -√2/5x -2/5 + 2। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू -√2/5x और ये आ जाएगा +8/5 जब आप इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व हो चुका है। सही है स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। अब आप देखिए इसके अंदर सिचुएशन सेम है, सिर्फ और सिर्फ लाइन आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप पहले तो सॉल्व सेम करेंगे, यहाँ पे सिर्फ स्लोप वाली चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि हम इक्वेशन लिखेंगे जो लाइन की है 6x - 3y इक्वल्स टू 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ से y को जो है वो सेपरेट करना है। तो हम y को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -3y इक्वल्स टू -6x + 5। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा y इक्वल्स टू ये -3 इससे और इससे जाके डिवाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x - 5/3। सही है। अब देखें ये बन गया y इक्वल्स टू mx + b। तो यहाँ से m आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप लिख दें m इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, आपके पास ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में स्लोप जो होता है ना वो आपका होता है, आप पहले लिखें एज लाइन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, सो स्लोप जो होता है ना आपका वो बन जाता है -1/m। ठीक है, तो ये अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप लाइन का -1/2। तो ये क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब देखें आपके पास स्लोप है और आपके पास पॉइंट है। तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो लगा दें, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें कि आप y1 और x1 की जो भी वैल्यूज़ है और m की वैल्यूज़ है वो सब्स्टिट्यूट करें। तो y - y1 आपके पास है 10 इक्वल्स टू m क्या है -1/2 और x - x1 क्या है 4। अब आप सिंपली स्टूडेंट जब इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैसे ये सॉल्व होगी, y - 10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -12 x और ये माइनस माइनस प्लस और ये 4/2 क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब ये -10 उधर जाएगा तो ये +10 हो जाएगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा y इक्वल्स टू -12 x और ये +10 उधर जाके जब -10 उधर जाएगा +10 होगा तो ये हो जाएगा +12। ठीक है, तो ये सिंपली आपके पास जो है वो सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 29। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो बिल्कुल सेम है। तो मैं चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स उसको खुद सॉल्व करें, मैं उसको आप लोगों को उसका आंसर बता देती हूँ ताकि आप लोग अपने आंसर को इससे मैच करें। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा y इक्वल्स टू -13/8x + 1। ठीक है, अगर इससे डिफरेंट आपका आंसर है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन शो कर सकते हैं कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं, मैं आप लोग को गाइड कर दूँगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो हमारे चेंज हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इनमें हमें x और y इंटरसेप्ट बताना है। ठीक है, तो जब हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो उसके लिए हम y को 0 रख देंगे और जब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हम x को 0 रख देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं कि पुट x इक्वल्स टू 0 यानी x को 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या बचेगा 4y इक्वल्स टू 12। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल्स टू 12/4। ठीक है, तो 12/4 का आंसर आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 3। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा 0,3। तो ये आपके पास क्या आया है, ये आपके पास आ गया है y इंटरसेप्ट। ठीक है, और फिर अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं यहाँ पे y 0 रख दूँगी। तो हम लिखते हैं पुट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन 3x इक्वल्स टू 12 और फिर x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 यहाँ आपके डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास x क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 4,0 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ गया x इंटरसेप्ट। देन आपको इसको जो है ना वो ग्राफ पे भी प्लॉट करके दिखाना है। तो आप एक रफली सा ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से।
देखिए पहला पॉइंट है मेरे पास 0,3, यानी ये x एक्सिस से 0, y एक्सिस से 3। तो देखिए ये यहाँ पर आपके पास आएगा 0,3, ठीक है। उसके बाद ये आपके दोनों पॉइंट्स हो गए। अगला है आपके पास x एक्सिस से 4 और y एक्सिस से 0, तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 4,0 समवेयर हेयर, ठीक है। और आप यहाँ पे लगा लें, ये फॉर एग्जांपल 1 है, ये 2 है, ये 3 था और ये 4, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया आपके पास 4,0। अब आप इन दोनों को जो है ना वो थ्रू स्केल इस तरह से करके ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से सॉल्व होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको ग्राफ बनाने में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को उसके लिए गाइड कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स आज की लेक्चर वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आप लोग को तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्यूरी है आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, बिल्कुल मत घबराइए, मैं कमेंट्स में ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।